हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है अनुपातों A1/A2। इस तरह से अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इस तरह से हमारा समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। क्वेश्चन को अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है और बताना है कि वो कैसे हैं, समीकरण प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है बच्चों, दिया है। हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और प्रश्नावली है 3.1। क्वेश्चन दिया है, तरह का पहला क्वेश्चन है। दिया है बच्चों 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो बच्चों, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे हम तुलना करेंगे। पहले समीकरण लिख लेंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये है। अब इनके जो भी जड़ों के गुणांक है इनसे हम इसका तुलना करेंगे। तो बच्चों तुलना करेंगे, a1 है, इसको आप a1 मान लो, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है, और ये a2 है और ये b2 है और ये c2 है। अब यहाँ से इन सभी मानों के अनुपातों का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आप सबको मालूम है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये 5 है, a1 5 है और a2 7 है, बराबर b1 - 4 है और b2 + 6 है, बराबर c1 8 है, c2 - 9 है। ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5/7 = नॉट -4/6, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो बच्चों, ये जब बराबर नहीं है तो किसको फॉलो कर रहा है, a1/a2 = नॉट b1/b2, इसे दिखा रहा है। और ये जब समीकरण हमारा बनता है तो रेखा क्या होती है, रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखा प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है। और क्वेश्चन में यही पूछा था बच्चों कि आप बताइए कि जो रैखिक समीकरण है वो किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ये आपका
आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन देखने की समझ में नहीं आया, एक दो क्वेश्चन और करने के बाद शायद आपको समझ में आएगा, क्योंकि तुरंत इतना जल्दी समझ में तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, 9x प्लस ay प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और इसे हम a1 मान लेते हैं, b1 और ये हो जाएगा c1, और ये 2 b2 c2। यहाँ पे बच्चों हम हल करेंगे तो 9/18 हो जाएगा, इक्वल 3/6 हो जाएगा, इक्वल 12/24 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 9 एकम 9 गुना 18, 1/2, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 12 एकम 12, 12 गुना 24। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी अनुपात बराबर है। ये कैसा प्रदर्शित करते हैं रेखा, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब रेखा इस प्रकार की होती है तो रेखा क्या होती है, अतः रेखा समपाती होगी। रेखा कैसी होगी, समपाती होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे a1 b1 c1 मान लेना है, a2 b2 c2 मान लेना है, और दोनों का अनुपात निकाल देना है। निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये किस तरह से व्यवहार करता है, तो सभी इसके जो अनुपात हैं बराबर हो गए हैं, देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि इसके लिए समीकरण होता है, और ऐसे समीकरण के लिए जो रेखा होती है वो ये होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, x माइनस ay प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, a1, और इसे b1, और इसे c1, a2 b2 और c2 का हम अनुपात निकाल लेंगे। 6/2 इक्वल -3, अब देखिए y की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, y माइनस 1 है, और 10/9। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1, ये माइनस से माइनस कटेगा, 3/1, और इक्वल, ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है। ठीक, तो बच्चों ये अब कैसा व्यवहार करता है, ये कैसे समीकरण प्रदर्शित करता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस रेखा के लिए जो समीकरण होता है वो क्या होता है, समांतर। रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक, और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन दे रखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा।
तीसरा क्या कह रहा है कि अनुपातों इतना 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 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत वाली बात आ रही है बच्चों। आप सबको मालूम है कि जब मैं बता रहा था, एक चार्ट बताया था, यदि रेखा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर ये बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदी भी होगी और संगत भी होगी। ठीक है, संगत भी होगी और प्रतिच्छेदी भी होगी। और इसके एक चीज और है, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होगा बच्चों। तीन चीजें इसका याद रखेंगे आप, प्रतिच्छेदी, संगत और अद्वितीय। दूसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या होगा कि रेखा जो होगी, रेखा समपाती होगी, समपाती होगी और संगत भी होगी, संगत भी है। और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, ये बात है। और थर्ड नंबर है A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखा क्या होगी ऐसे समीकरण के लिए? रेखा समांतर होगी और असंगत होगी। ठीक, और इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, हमें ये दिखाना है। अगर समीकरण ऐसा आएगा तो रेखा संगत होगी, समीकरण ऐसा आएगा तो रेखा संगत होगी, और ऐसा आएगा तो असंगत होगी। बस यही बताना है, संगत और असंगत बताना है। दे रखा है बच्चों। इस रेखा पहला है x+2y, x+2y इक्वल टू 5। और दूसरा समीकरण दिया है 2x-3y बराबर 7। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, A1 होता है, ये B1 और ये C1। इसको A2 बोलते हैं और ये B2 और ये C2। तो 2/2 हो गया इक्वल 2/-3 हो गया, और 5/7 हो गया। सबको बराबर करने पर देखिए क्या हमें पता चलता है। ये जो है 2/2 इक्वल टू नॉट 2/-3 हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कैसा समीकरण प्रदर्शित करेगा? A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। अब ऐसे रेखा के लिए क्या होता है? अतः रेखा क्या होगी? रेखा संगत होगी। प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है? संगत होती है। और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दूसरा वाला, 2x-3y बराबर 8
2x माइनस 3y बराबर 8 और x माइनस 6y बराबर 9। ये क्वेश्चन दे रखा है और पिछली बार की तरह A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो 2/4 इक्वल टू -3y माइनस 6 इक्वल टू 8/9। देखोगे 2 दूना 4, 1/2 1/2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3 दूना 6 इक्वल टू 8/9। ये दोनों तो बराबर है पर ये वाला बराबर नहीं है। ये कैसा रेखा प्रदर्शित करता है? ये रेखा प्रदर्शित करता है A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट C1/C2। और ये रेखा क्या होती है? संगत होती है। संगत है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जहाँ आपको समझ में आए वीडियो को दोबारा से देख लें और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि सर कोई कमी है तो मैं ताकि उसको सुधार सकूं, जो आपको समझ में ना आना हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10 y इक्वल टू 14। ठीक है, नंबर तीसरा है। नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। अगला है 9/x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसे A1 मानेंगे, इसे B1 और इसे C1, A2 B2 और इसे C2 मान लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 3/2/9 इक्वल टू 5/3/-10 इक्वल टू 7/14। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3/9 इंटू 2 5/-10 इंटू 3 इक्वल टू 7/40। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 1 दूना 10, तो 1/3 दूना 6 और 1/6 माइनस इक्वल टू नॉट 14। अब बच्चों देख सकते हैं कि यहीं पे ही प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस आ रहा है और ये दोनों बराबर नहीं हुए। ये कैसा प्रदर्शित करता है? ये रेखा प्रदर्शित करेगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 और ये रेखा क्या होती है? संगत होती है। बच्चों समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी तरह क्वेश्चन को हम आसानी के तरीके से करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। दे रखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और अगला समीकरण है माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 22 है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये वाला हमारा A1 है और ये B1 है और ये C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, B2 और ये C2 हो जाएगा। अब यहाँ से 5y माइनस 10 माइनस 3y6 माइनस 11/22 5 इंटू 5 टू बटे 1/2 माइनस 3 6 माइनस 1/2 11 22। अब ये कैसा समीकरण बना रहा है, समीकरण बनाएगा A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू B1 बट्टे C2। और जब ऐसा समीकरण बनता है तो समीकरण क्या होता है, रेखा क्या होगी, रेखा संगत होगी, संगत होगी। ठीक है, रेखा संगत होगी।